दोस्तों, मेरा नाम रीना बिस्ट है। यूनिवर्सल शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सितंबर के 4th वीक का राशिफल बताऊंगी कि आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या लेकर आए हैं। आइए जानते हैं मेष राशि से कि मेष राशि वालों का सितंबर 4th वीक कैसा रहेगा। मेष राशि वालों का 4th वीक सितंबर का कार्ड्स बताते हैं कि आप लोग इस वीक बहुत ज़्यादा इमोशनली रहेंगे, सेंसिटिव रह सकते हैं काम को लेके। काम बहुत ज़्यादा आपका, एक तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं काम में, ठीक है, और काम इतना ज़्यादा आप लोगों ने फैला लिया है और इतना ज़्यादा आपने प्रेशर ले लिया है जिस वजह से जो काम बनने चाहिए जैसे वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये भी है कि आपको इस वीक किसी को भी पैसा नहीं देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और जो भी अगर आप काम कर रहे हैं, स्टार्ट किया है आपने नया काम, या जो पहले से ही भी चलते हुए आ रहे हैं या आप कर रहे हैं उस काम को, बट वो काम ढंग से आपको समझ नहीं आ रहा है या कहेंगे कि इतना ज़्यादा लोड ले लिया है, तो स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, ठीक है। इतना प्रेशर मत लीजिए, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस कारण। तो काम को आप ये देखिए कि उसको किया कैसे जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, प्रेशर मत लीजिए, ठीक है। और सेंसिटिव नहीं होना, इमोशनली नहीं होना है, क्योंकि क्या है, अगर ज़्यादा आप इमोशनल या सेंसिटिव या प्रेशर लेंगे तो उससे आपके काम और बिगड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का मेष राशि वालों को ध्यान रखना है। एक तो इमोशनली नहीं होना है और दूसरा ये है काम को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका काम बन सकते हैं। इस हफ्ते पैसे किसी को नहीं दीजिएगा, धोखा मिलेगा। काम में भी पैसा नहीं लगाना है कोई भी एक्स्ट्रा, क्योंकि इससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों का सितंबर का 4th वीक कैसे जाने वाला है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं। कार्ड्स बताते हैं कि आप लोगों का ये वीक काफ़ी अच्छा जाएगा अपनी फैमिली के साथ, और आप कहीं ना कहीं कहेंगे कि काम को लेके भी काफ़ी आपका बहुत ही अच्छा ये वीक बीतने वाला है। और कोई अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे थे कहेंगे, या कहेंगे कि काफ़ी टाइम से किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको इस वीक का हो सकता है कि आपको मिले। और आपके कहेंगे कि पार्टनर के साथ, अगर आपका किसी के साथ काफ़ी टाइम से रिलेशंस चल रहा है, तो अपनी फैमिली में अगर आपको बात करनी है तो उस चीज़ के लिए भी ये वीक काफ़ी अच्छा है और आप बात कर सकते हैं अपनी फैमिली में, वो मान जाएंगे। और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, फैमिली काफ़ी खुश होगी आपकी। और कहेंगे कि ये वीक आप लोगों के लिए वृषभ राशि का बहुत ही अच्छा जाएगा। और काम को लेके भी और न्यू जॉब का भी ऑफ़र आ सकता है, या अगर आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है तो न्यू जॉब के लिए, तो वो भी आपको इस वीक मिलेगा। और कहेंगे कि काफ़ी आपका ये वीक काफ़ी खुशी भरा रहेगा और काफ़ी हैप्पीनेस रहेगी। मिथुन राशि का 4th वीक सितंबर का कैसा रहेगा, कार्ड्स क्या बता रहे हैं। कार्ड्स बताते हैं कि मिथुन राशि को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस वीक किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, चाहे आपके फ्रेंड है, चाहे आपकी फैमिली में है, कोई भी किसी से झगड़ा मत कीजिएगा। और जो झगड़ा होगा वो पैसों को लेकर होगा, तो इस वीक ना आप किसी को पैसे दीजिए, और या आपने किसी को पैसे दिए हैं और आप मांगने वाले हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि झगड़ा नहीं करना है। बिना झगड़े आराम से अगर पैसा मिलता है तो अच्छा है। अगर आप झगड़ के पैसा लेते तो आगे जाके आपको ही नुकसान होगा, आपको ही क्या कहते हैं बातें सुनने को मिलेगी, नेगेटिव वाइब्स आपको आ सकती हैं, मतलब लोगों की, आप लोग आपके बारे में गलत सोच सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको नेगेटिव नहीं लेना है किसी की भी बातों को, तो इसलिए आपको झगड़ना नहीं है। तो आप इस वीक ध्यान रखें कि झगड़ना बिल्कुल नहीं है। कार्ड सिर्फ बार यही सारे कार्ड्स आए हैं कि आपको झगड़ना नहीं है, अपने आप को ध्यान रखना है, पैसे किसी को ना दे, ना किसी से ले। और अगर पहले के पैसे हैं तो आपको उनसे इस वीक नहीं मांगना है। अगर मांगते भी हो, बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़रूरत है, इस वजह से अगर आप मांगते हैं तो प्यार से मांगिए, ताकि वो आपके बारे में गलत बातें किसी को ना फैलाए, गलत बातें आपकी किसी को ना बताए। तो इस वीक आप लोग ध्यान रखिएगा। कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि का 4th वीक सितंबर का कैसा रहेगा, कार्ड्स क्या लेकर आए हैं। कार्ड्स बताते हैं कि आप लोगों का सितंबर वीक 4th लेज़ीनेस का रहेगा। काफ़ी आप इस वीक आलस हो सकते हैं, आपको आलस को छोड़ना है,
ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें कि आलस मत कीजिए, क्योंकि आपके काम बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे। जो आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसे करना है काम, या किसी काम को लेकर आप काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं कि नहीं अब नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, टाले जा रहे, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और चलिए, उठिए, चलिए काम कीजिए, ठीक है। इतना मत सोचिए, क्योंकि क्या है कि अगर आप जब डिले करेंगे आप खुद का नुकसान करेंगे। बार बार आपके कहीं ना कहीं कोई ऐसे आसपास के और भी लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि नहीं आप कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, या कहेंगे कि ठीक है, पैसों को लेके भी कोई ना कोई आपकी हेल्प करने को तैयार है, ठीक है। पैसों की वजह से आप कहीं ना कहीं रुके हुए हैं कि नहीं कम है, या अमाउंट इतना नहीं है, या और अमाउंट की आप लोगों को ज़रूरत है। बट जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ आपको इतना अमाउंट चाहिए। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोगों को काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। अगर आप लेज़ीनेस कर देंगे तो काम को डिले होगा और काम और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जो नहीं भी होने वाला होगा, और अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होगी, वो चीज़ें निकल जाएंगी हाथ से। तो इस वीक आप ध्यान रखें कि आपको आलस नहीं करना है। आइए जानते हैं सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि वालों का सितंबर 4th वीक कैसा रहेगा। कार्ड्स क्या लेकर आए हैं उनके लिए, कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स बता रहे हैं कि आप लोगों को एक तो इस वीक किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, और ना ही किसी के ऊपर विश्वास करके कि उनके साथ चलना है इस वीक। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको दिखा अच्छा रहे हैं कि वो पर्सन बहुत अच्छे हैं, बट आप कहीं वो आपको धोखा ही देंगे। आगे आकाश दिखाते हैं कि आगे जाके आपको वो आपको धोखा ही मिलने वाला है उनसे, और प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। तो इसलिए किसी के कहने पे आपको नहीं चलना है, और ना ही उनके किसी भी प्लानिंग में आपको साथ रहना है, और ना ही आगे की कोई प्लानिंग उनके साथ करनी है, क्योंकि कार्ड से दिखा रहे हैं कि आपको दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई काम अगर आप लोगों ने प्लान किया है, या कोई ऐसी कुछ प्लानिंग है कि आप लोग आगे के लिए सोच कर चल रहे हैं, तो उसमें ये है कि आप अकेले कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी को लेकर नहीं चलना, मतलब पार्टनरशिप में कोई काम मत करना इस हफ्ते, कि किसी के साथ ट्रस्ट करके नहीं चलना है, आपको धोखा ही मिलेगा। इस वीक आप लोग ध्यान रखिएगा। जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का 4th वीक सितंबर का कैसा जाएगा, कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स में आया है कन्या राशि वालों के लिए कि ये वीक आपका काम को लेके काफ़ी अच्छा है। देखिए, आप अकेले काम नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। कि आप सोच रहे हो कि मैं अकेले ही लग जाता हूँ या लग जाती हूँ तो आपका काम बन जाएगा, नहीं। आपको कहीं ना कहीं पार्टनर की ज़रूरत है ही, आप बिना पार्टनर के काम नहीं कर सकते हैं। इस वीक आप ध्यान रखिए कि बिना पार्टनर के आपका काम नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की पार्टनरशिप, जैसे कि आपका कोई भी, जैसे कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपका किसी न किसी का साथ होना ज़रूरी है। आप अकेले नहीं कर सकते हैं, और साथ भी उनका कि जिनको नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि बिना नॉलेज के आपने पार्टनर बना लिया और काम कर रहे हैं, नहीं। आपको ऐसा पार्टनर भी चाहिए कि जिसको नॉलेज हो, आपको है ही, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनको भी नॉलेज होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपके साथ है, आपको हेल्प करने को तैयार है, और आपके काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं फॉर पार्टनरशिप के लिए, काम को लिए बहुत अच्छे हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसे होंगे आपके आसपास के आपको इमोशनली ट्रैप करेंगे, कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे गुस्सा दिलाएंगे, कहेंगे, या इमोशनली कहीं ना कहीं आपको डिच करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना, उनकी बातों में होकर अपने काम को नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप अपने काम में ध्यान दीजिए, इमोशनली नहीं होना है, काम को लेकर स्ट्रांग होइए, और अपने पार्टनर के साथ अगर आप काम करेंगे, काम आएगा ही आएगा, काम आपका बनना ही बनना है। लेकिन आप काफ़ी डिले कर रहे हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज आसपास हैं आपके, बट आपको ये करना है कि इमोशनल नहीं होना है उन चीज़ों को लेके। स्ट्रांग होकर अगर आप काम करते हैं, स्ट्रांग होकर अगर आप चलते हैं, तो आपका काम काफ़ी अच्छे से बन सकता है इस वीक। और आपको मतलब कि पार्टनर आपका कहीं ना कहीं आपके साथ है, बट आप कहीं ना कहीं इमोशनली होकर हट रहे हैं उस लाइन से, और उस जगह से हट रहे हैं, काम को पूरा नहीं कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको इग्नोरेंस, इमोशनली नहीं होना है, इग्नोर नहीं करना है काम को। आपके अंदर इतनी पावर्स हैं कि आप
दोबारा से स्ट्रॉन्ग होकर काम को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि इमोशनली आप ट्रैप होके इमोशनल होके चीज़ों को आपने छोड़ दिया है ना, कि इग्नोर कर दिया कि अब नहीं करना या नहीं होना, तो आप ऐसा कर रहे हैं। बट नहीं, आप अकेले नहीं कर सकते, आपको पार्टनर की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है काम में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट आपको उसका साथ भी देना है। दोनों को साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा कार्ड्स दिखाते हैं। और बस ये चीज़ का ध्यान रखें, किसी की बातों में आके इमोशनली आप अपने काम को ख़राब मत कीजिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और काम आपके बनेंगे, कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी कहेंगे स्ट्रॉन्ग है, तो आपके काम बन सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें आपकी कहेंगे कि बैठी हुई हैं कि आप बस स्टार्ट कीजिए और आपको वो चीज़ें मिले। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कन्या राशि वालों, कि इस वीक आपको काम करना है और स्ट्रॉन्ग होकर अपने पार्टनर के साथ चलिए। जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि का 4th वीक सितंबर का कैसा रहेगा, कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स दिखाते हैं कि आप लोगों का ये वीक काफ़ी इमोशनली रहेगा, डिसबैलेंस रह सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव है, कोई वैसी कहेंगे कि कोई नेगेटिव कुछ नहीं है आप लोगों के बीच में। बट किसी और की वजह से आप लोगों के कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा आप लोगों को नज़र लगी हुई है आपके रिलेशन में, या आपके पार्टनर, काम के पार्टनर जो हैं उनके कहेंगे कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ आसपास, किसी कोई फीमेल कहेंगे कि उनकी नेगेटिव वाइब्स आप लोगों के काम में, आप लोगों के रिलेशन में लग गई है, जिस वजह से आप लोगों के काम रुक गए हैं। ठीक है, आप लोग इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं हो रहा, कि छोड़ो चल दो, और काफ़ी प्रेशर आप लोग ले रहे हैं तुला राशि वाले, और मेंटली काफ़ी प्रेशर में भी हैं, कार्ड्स दिखाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग होकर चलिए, इमोशनल नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग होकर रहिए कि हाँ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, किसी और की वजह से आपको अपने काम नहीं रोकने हैं। ठीक है, और आप अपने पार्टनर को समझाइए कि आपको रुकना नहीं है, काम करना है, किसी और के कहने पे नहीं रुकना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जीज ये तो बार बार आती हैं, हर कोई जलता है काम से। और जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत लोग होंगे, आप कहेंगे कि कुछ भी आप अच्छा काम करने जाएंगे और आपको रोकेंगे, या कहेंगे कि नज़र लगाएंगे, या आप एक काम को ख़राब कर देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग रुक जाएं और अपने काम को इग्नोर कर दें। ठीक है, तो डिले मत कीजिए, अपने काम में कंटिन्यू रहिए। नज़र अगर लगती है तो घर में अपनी नज़र आप खुद उतारिए। ठीक है, और किसी के बोलने पे, किसी की नेगेटिव वाइब्रेशंस के वजह से आप अपने काम को मत रोकिए, और अपनी नज़र आप हो सके तो इस वीक उतारे ही उतारे। तो इससे आपके रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे और आपके काम जो रुक गए हैं वो भी चलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि का 4th वीक सितंबर का कैसा रहेगा, कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स दिखाते हैं कि आप लोगों का ये वीक किसी की बातों में नहीं आना है। आपको इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप 4th वीक का जो शुरुआती डेज होंगे उसमें तो आप लोगों का ठीक रहेगा, सब सही दिखाते हैं कार्ड। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि 3-4 दिन बाद आपको ये हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो जाए जिस कारण आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, मेंटली प्रेशर हो सकता है, और कहेंगे कोई ना कोई आपके बारे में कुछ नेगेटिव बातें बोल दे और आपको सुनने को मिल जाए। तो उस वजह से आप काफ़ी सोचेंगे। लोग कुछ ना कोई लोग ऐसा है कि आपको कुछ चीज़ों को सुना दे, आपको कुछ बोल दे, आपको कुछ नेगेटिव कह दे, तो इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है, या ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है कि आपको सुनना पड़ जाए इस वीक। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। पेट की समस्या हो सकती है इस वीक आपको ध्यान रखना है कि पेट से लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कि गैस की प्रॉब्लम कहेंगे, या पेट दर्द वगैरह कुछ भी रह सकता है। तो इस वीक आपको अपने पेट का ध्यान रखना है। ठीक है, और किसी की बातों में नहीं आना है, इतना प्रेशर नहीं लेना है। पहले से ही आप सोच समझ कर चले कि किसी को आप गलत ना बोल दे। तो इस वीक पे आपको ध्यान रखना है, और ये वीक आराम से आप चुपचाप निकाल दीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों का सितंबर 4th वीक कैसा रहेगा, कार्ड्स क्या बताते हैं।
कार्ड्स दिखाते हैं कि आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इमोशनली आपको कोई ना ट्रैप करेगा, आपको मतलब कि कहेंगे कि काम को लेके आपको पागल बना सकता है कि नहीं ऐसे करते हैं और आप उन लोगों की बातों में आ भी जाएंगे और कहीं ना कहीं आप उनकी चीज़ों पे उनकी बातों में फंस जाएंगे। अपने आप को सोचेंगे आप कि मैं फंस चुका हूँ या चुकी हूँ कि मैं नहीं कर सकती हूँ और निकलना मेरा मुश्किल है। तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी काम कर सकते हैं। तो उस चीज़ पे आप ध्यान रखिए कि आपको कैसे करना है और आप निकल सकते हैं उन जो भी आपको दिक्कत आई हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप निकल सकते हैं। आपको नॉलेज पूरी है कि कैसे इन चीज़ों से निकला जाए, आपको सब पता है, बट आप निकलना नहीं चाह रहे हो। आप उनको जो आपके साथ चलना चाह रहे हैं, आप उनको दुखी नहीं करना चाहते हो, इस वजह से आप निकल नहीं रहे हो। तो देखिए कि काम सबसे पहले है, ठीक है, और कहेंगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप निकलिए, ठीक है, और अपने काम में ध्यान दीजिए। आपको नॉलेज पूरी है, आप कर सकते हैं काम। और कहेंगे कि ठीक है, एक दिन एक अगर टाइम होता है कि ख़राब आता है तो अच्छे भी दिन आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होती है तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको समझाने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए ही आती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी की बातों में आके काम को नुकसान नहीं देना है इस वीक, और अपने आप को आप निकाल सकते हैं। अपने आप को ये मत सोचिए कि आप फंस चुके हैं और आप काम और नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उस चीज़ जो भी प्रॉब्लम्स है या किसी की बातों में आके आपने कोई भी काम अगर स्टार्ट किया था या आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना अब सही नहीं है अकेले या नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं अकेले। आपको नॉलेज बहुत अच्छे से है, बस उसको यूज़ कीजिए अच्छे तरीके से। आराम से बैठ के सोचिए कि आपको कैसे काम करना है। जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि का 4th वीक सितंबर का कैसे है, कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स दिखाते हैं कि आप लोगों का ये वीक काफ़ी अच्छा जाएगा, पॉजिटिव रहेगा और कोई काम आपके काफ़ी टाइम से रुके हुए थे इस वीक आपके बन जाएंगे। कोई केस आपका चल रहा था काफ़ी टाइम से जो पूरा नहीं हो रहा था, इस वीक आपका काम बनेगा। और केस भी आपका कोई चलता हुआ आ रहा है काफ़ी टाइम से, वो इस वीक आपका अच्छे से आपके ही इसमें जाकर पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देगा, ठीक है। और आपके कहीं ना कहीं कोई पैसों को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी काफ़ी टाइम से, उस चीज़ में भी आपको राहत मिलेगी, आपके काम बनेंगे, आपका काम होगा। और लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप अकेले नहीं करना, किसी का किसी का साथ आपका बहुत ज़रूरी है। तो किसी न किसी का साथ लेकर ही ये काम कीजिएगा। और कोई भी काम अगर इस वीक आप लोग करते हैं, किसी न किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और उनका कहेंगे कि नॉलेज, मतलब कि आप अपनी ही सोच कर नहीं चलनी है, किसी बड़े की नॉलेज लेकर थोड़ा सा 2-4 जनों से बात कर ही आप काम कीजिएगा। कोई भी अगर इस वीक काम करते हैं और कोई केस आपका चलता हुआ आ रहा था, वो इस वीक आपका पूरा कहेंगे कि पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा, वो आपका काम पूरा बन जाएगा। और दूसरा ये भी है कि कोई प्रॉब्लम्स थी आपको आपके काम को लेकर, डिफ़िकल्टीज आ रही थी आपको किसी चीज़ में, वर्क में आपके, तो वो चीज़ भी आप उस मुसीबत से, उस कहेंगे कि उस टेंशन से निकलेंगे इस वीक। आपका काम होगा ही होगा अच्छे तरीके से। ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है मकर राशि वालों। कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि का 4th वीक सितंबर का कैसा रहेगा, कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स दिखाते हैं कि आप लोगों का ये वीक ये हो सकता है कि आप डबल माइंडेड हो सकते हैं। हर चीज़ को डबल सोचना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, होगा नहीं होगा, अगर मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब आपके माइंड में काफ़ी इस वीक चल सकता है। और कहीं ना कहीं आपके चक्रास डिसबैलेंस हो सकते हैं, जिस वजह से आप बार बार डबल चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स आपके चलेंगे इस वीक। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि कुछ भी काम अगर आप स्टार्ट किया है या काम चलता हुआ आ रहा है कहेंगे, या पार्टनर के लिए है, या आपका लव अफेयर का है, या शादी को लेकर है, कोई भी XYZ कोई भी काम है जो आप बार बार उस चीज़ को डबल सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, काम आपके बनेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीक आपको थोड़ा इस वीक आपको इग्नोर करना है, ठीक है। इस वीक आप कोई भी काम को मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, अगर मैं ऐसा करूँ या ऐसा करूँ तो ऐसा होगा, नहीं सोचना आपको इस वीक।
क्योंकि क्या है कि बार बार आप सोच रहे हैं, डबल माइंडेड हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जिस वजह से काम में और दिक्कत आ जाएगी। तो इस वीक कार्ड्स दिखाते हैं कि इस वीक आपको पेशेंस रखने हैं। आपके लिए जो सही है, आपके सामने खुद वो चीज़ें आ जाएंगी, खुद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि आप इतना सोचेंगे तो इस वजह से आपके थॉट नेगेटिव और ज़्यादा हो जाएंगे और काम जो बनने वाले भी होंगे वो भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए इस वीक आप थोड़ा पेशेंस रखिए और इतना ज़्यादा मत सोचिए। और ये है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, पॉजिटिव वाइब्स कहेंगे कि कोई फीमेल खुद आकर आपसे, मतलब कि फ़ीमेल का कोई फ़ीमेल होंगी, कि चाहे आपकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे बाहर की कोई फ़ीमेल हो, जो आपकी आगे खुद मदद करेंगे और आपका साथ देंगे, आपको बताएंगे कि आपको ऐसा करना है। क्योंकि क्या आप आराम से रहिए, शांत रहिए, माइंड को शांत कीजिए, ठीक है। ज़्यादा मत सोचिए, कहीं ना कहीं आप ऊपर वाला आपके साथ है और आपकी हेल्प करेंगे इस वीक। और नेगेटिव थॉट्स नहीं लाइए। मीन राशि के बारे में, मीन राशि का 4th वीक सितंबर का कैसा रहेगा, कार्ड्स क्या दिखाते हैं। कार्ड्स बताते हैं कि आप लोगों का 4th वीक काफ़ी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जीज़ लोगों की और ब्लेसिंग्स आपको भगवान की कहीं ना कहीं आपको पूरी मिली हुई है इस वीक, ठीक है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ आलस नहीं करना है इस वीक, आलस नहीं करना भूल कर भी, क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर आप जितना आलस करेंगे, जितना आप कहेंगे कि इग्नोरेंस करेंगे काम को और कहेंगे कल पे कल टालेंगे, तो इससे आपका खुद का नुकसान है, खुद की हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। और ये भी दिखाते हैं कार्ड्स की किसी पार्टनर का आपको काफ़ी गुस्सा है, मतलब किसी इंसान के ऊपर इतना गुस्सा है कि वो आपसे इग्नोर कर दिया, आपकी बातों को छोड़ दिया कि नहीं चलो ठीक है, सुलझ चुकी हैं चीज़ें, सब सुलझ चुकी हैं, ठीक है, ठीक हो चुकी हैं। बट आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का काफ़ी गुस्सा है और आप मेंटली काफ़ी उस चीज़ को सोच रहे हैं कि अगर ये बोलेगा तो मैंने ये बोलना, अगर इसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कहना है। मतलब खुद से ही आप अंदर ही अंदर लड़े जा रहे हैं उस इंसान से, ठीक है। तो इससे आपको खुद का नुकसान है, उस पर्सन का कुछ नहीं जा रहा। तो अपनी हेल्थ ख़राब मत कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और काम में अपना ध्यान दीजिए कि कैसे करना है, आगे की सोचिए कि उस चीज़ों को कैसे ठीक करके चलिए। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप काम को इग्नोर करते हैं और आलस करते हैं और इस वजह से आपके काम रुक जाएंगे, डिले होंगे और उससे आपके मेंटली प्रेशर, आपका बॉडी पेन वगैरह कहेंगे मेंटली प्रेशर हो सकता है, जिस वजह से काम में दिक्कत आएगी और आपके हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा सोच लेंगे कि हाई मैंने नहीं किया होता तो ऐसा मेरा काम हो जाता, तो आज मैं इस प्रॉब्लम में नहीं होता या नहीं होती। तो इसलिए अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। फालतू की बातें सोचने से अच्छा है या अंदर ही अंदर लड़ने से अच्छा किसी की, जब जो चीज़ें सुलझ चुकी हैं, चीज़ें सही हो चुकी हैं, तो उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप इस वीक पे ध्यान दीजिए कि आपको काम कैसे करना है, आलस नहीं करना है। और वैसे ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा आ रहा है, बट आप खुद ही बेकार कर देंगे आलस लेकर। तो अगर जब अपॉर्चुनिटी मिली है कि काम बन सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके पास है, ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपके साथ चल रही है भगवान की, तो उस चीज़ को लीजिए और पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए, काम में ध्यान दीजिए। ये था 4th वीक का सितंबर का राशिफल। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।